हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, अब जरा सोचो कि अगर आपको ऐसे देश में रहना पड़े जिसपे एक नहीं बल्कि दो न्यूक्लियर बॉम्ब गिर चुके हो और वहां पे हर साल 2 से 3 बार काफी बड़े बड़े अर्थक्वेक भी आते ही रहते हो, जो आखिर में कई सारी इमारतें और शहर को तहस नहस करके चले जाते हो, और जिसका एरिया तकरीबन 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ही बराबर हो। और तो और वहाँ पे ना तो कोई कोयले की खदानें हो, ना गोल्ड, ना सिल्वर, ना स्टील, और ना ही कोई कच्चा तेल। तो ऐसे देश में रहकर आप अपनी और अपने देश की ग्रोथ की कितनी उम्मीद कर सकते हो? लगभग ना के बराबर ही ना, राइट दोस्तों? मगर दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो ऐसे ही कई सारी परेशानियों से हर रोज गुजरता है, मगर फिर भी आज उसने अपने दम पर केवल 20 साल के अंदर अंदर ही टोक्यो ओलंपिक का आयोजन करके दिखा दिया। साथ ही साथ हाई स्पीड बुलेट ट्रेन, एडवांस रोबोटिक सिस्टम और कई सारे इन्वेंशन के साथ टुडे जापान बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और जो जापान की हालत कुछ ऐसी थी, आज उसने कुछ ऐसी करके दिखा दी। तो अब सवाल ये आता है कि जापानियों ने ऐसे आविष्कारक चमत्कारी परिणाम हासिल कैसे किए, और वो भी ऐसे वर्स्ट कंडीशन में रहकर। तो उसका एक सटीक फॉर्मूला आज मैं आपको देने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको भी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में होने के बावजूद भी आपको एक सटीक सफलता हासिल करने पे मजबूर कर ही देगा, जो इवेंचुअली आपको ऑर्डिनरी लेवल से एक जीनियस लेवल पे लेकर जाएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अमेजिंग पर्सनालिटी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। दोस्तों, तो मुकुल अग्रवाल जी, जो पिछले 18 सालों से स्टॉक मार्केट में एज ए एनालिस्ट, ट्रेडर और ट्रेनर काम कर रहे हैं, वो भी अपने जीवन में इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही आज वो एक टेडेक्स स्पीकर, कॉलेज रोटरी क्लब स्पीकर और सिंगापुर टेक्निकल एनालिसिस सोसाइटी में मेंबर बनने जैसी कई सारी उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी पैशन को फॉलो करते हुए यूट्यूब के माध्यम से अपना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस फ्री में ही हमारे भारत की यूथ को उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि वो अपने पैशन को फॉलो करने के साथ साथ इंडिया में एक मिलियनर यूथ को बिल्ड करने में भी अपना एक अनोखा योगदान दे रहे हैं, जिससे कि हमारे देश के लाखों करोड़ों बच्चे फ्री में ही स्टॉक मार्केट की भारी भरकम चीजों को बड़ी ही बारीकी से समझकर सरलता से उसका इस्तेमाल कर सके, ताकि आने वाले भविष्य में भारत में किसी भी नौजवान को अपना सपना पूरा करने के लिए किसी के सामने अपने हाथ ना फैलाना पड़े, जिसकी वजह से ही वो हर दिन स्टॉक मार्केट खुलने के एक दिन पहले से ही वो स्टॉक के सारे प्रेडिक्शन एंड एनालिसिस अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में ही सबके साथ शेयर कर देते हैं, ताकि यूथ का समय भी बचे और एक सही जानकारी के साथ सभी लोग एक सटीक सफलता भी हासिल कर पाए, जिसके लिए वो किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते। अगर आप भी मेरी ही तरह उनकी इस फ्री सुविधा का लाभ लेना चाहते हो, तो उनकी चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे देखकर आपको एक प्रैक्टिकल आइडिया आएगा कि कैसे एक इंसान अपनी पैशन को प्रैक्टिकली फॉलो करके एक जीनियस लेवल की सफलता हासिल कर सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो जापानी लोग अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो है इकिगाई। जापानी भाषा में इकिगाई का मतलब होता है जिंदगी जीने की वजह, द पर्पस ऑफ लाइफ। जापानीज लोग प्राचीन काल से ही ये मानते हैं कि अगर आप ऐसा काम करते हो जो आपके इकिगाई से बाहर है, तो वो काम करके आपको अपने जीवन में कभी सफलता मिल ही नहीं पाएगी और आप पूरी जिंदगी निराशा और दुख के अंदर में ही फंस कर रह जाओगे। लेकिन अगर आप अपने इकिगाई के अकॉर्डिंगली ही अपना काम करोगे, तो आपको सफलता 110% मिल के ही रहेगी। तो चलिए जानते हैं कि इस इकिगाई का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, इस फॉर्मूला को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और जापानीज मानते हैं कि जब तक इन चारों चीजों का सही जवाब आप पता नहीं लगा लेते, तब तक आप अपनी इकिगाई को अचीव कर ही नहीं सकते। तो इकिगाई का सबसे पहला पार्ट ये कहता है कि सबसे पहले हमें ये पता करके यहाँ पे लिखना होगा कि इस पूरी जिंदगी में हम किस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, यानी कि किस काम को करने से आपको अंदर से खुशी मिलती है। तो वो काम आपका इकिगाई बन सकता है। जैसे कि हमारे प्यारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर को बचपन से ही हवाई जहाज और एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में जानना और समझना बहुत ज्यादा पसंद था, तो वही चीज आखिर में बनी उनकी इकिगाई। मगर वही इकिगाई फॉर्मूला का दूसरा पार्ट ये कहता है कि साथ में आपको ये भी लिखना होगा कि जिस काम से आपको प्यार है और जो स्किल आप सीखना चाहते हो, क्या उस काम की जरूरत एक्चुअली में इस दुनिया वालों को है भी या नहीं। जैसे कि मार्क जकरबर्ग ने बहुत ही कम उम्र में ये पता लगा लिया था कि इस दुनिया में कौन सा काम करने से उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, यानी कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करना और एप्लीकेशन बनाने से उन्हें बेहद प्यार था। यानी कि उन्होंने अपने इकिगाई का पहला स्टेप तो पूरा कर लिया था, मगर प्रोग्रामिंग सीखने के बाद उन्होंने यूं तो कई सारी एप्लीकेशन बनाई, लेकिन उनमें से उन्हें कोई बड़ी सफलता मिल ही नहीं पाई।
क्योंकि वो सारी एप्लीकेशन अच्छी तो थी, मगर इस दुनिया वालों को उसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, इसलिए कोई उसका इस्तेमाल करता ही नहीं था। लेकिन जब हमारे मार्क भाई साहब ने फेसबुक जैसी एक अद्भुत एप्लीकेशन बनाई जिसकी दुनिया को सही मायने में जरूरत थी, तब जाकर उन्हें एक एक्सट्रीम लेवल पे सफलता मिल पाई। इसलिए इकिगाई का ये स्टेप फॉलो करना बहुत ही जरूरी है कि आप जिस काम से प्रेम करते हो और जो स्किल आप सीखने वाले हो, क्या उस काम और स्किल की जरूरत इस दुनिया वालों को एक्चुअली में है भी या नहीं। अगर आपको जवाब हाँ में मिलता है तो आपको डेफिनेटली उस काम को करना ही चाहिए। अब इकिगाई का तीसरा पार्ट ये कहता है कि जो काम आप करने वाले हो उस काम से आपको प्रेम है, उसमें आपका लगाव भी है, मगर क्या उस काम को एक्सट्रीम लेवल पे परफॉर्म करने के लिए क्या आपके पास सच में वो स्किल और मास्टरी है भी या नहीं। क्योंकि भले ही चाहे मुझे बॉक्सिंग करना कितना भी पसंद क्यों ना हो, लेकिन अगर बॉक्सिंग करने की स्किल में अगर मेरी मास्टरी नहीं होगी तो सामने वाला खिलाड़ी मुझे एक ही बार में दिन में तारे दिखा देगा और पूरी दुनिया के सामने मुझे असफलता का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए इकिगाई का ये थर्ड स्टेप ये कहता है कि आपको ये अच्छी तरीके से देखना होगा कि जो काम आप करने वाले हो उस काम को करने में आपकी मास्टरी है भी या नहीं। अगर आपकी मास्टरी नहीं है तो क्या आप उसे सीख कर उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए तैयार हो या नहीं। अगर हाँ आप तैयार हो तो आपको वो स्किल डेफिनेटली सीख कर उसमें मास्टरी हासिल करनी ही चाहिए, क्योंकि वो मास्टरी ही आपको अपने फील्ड में इरिप्लेसेबल बनाएगी, जिसे चाहकर भी ये दुनिया वाले और टेक्नोलॉजी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। जैसे कि जापान के एक शेफ जाइरो वन आज 94 की एज होने के बावजूद भी दुनिया की सबसे बेस्ट सुशी डिश बनाते हैं, जिसे आज भी दुनिया में कोई और इंसान या मशीन अब तक रिप्लेस नहीं कर पाया है। क्योंकि इस जापानीज शेफ ने अपने इस इकिगाई के स्टेप में इतनी ज्यादा मास्टरी हासिल कर ली है कि दुनिया में उनके जैसा जीनियस लेवल का काम करना किसी और के बस में है ही नहीं। अब इन 3 स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपको आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप को भी बहुत ही ध्यान से फॉलो करना है, जो ये कहता है कि जिस काम से आपको प्रेम है और उस काम की जरूरत इस दुनिया वालों को भी है और मेहनत करके आपने उसमें मास्टर भी हासिल कर ली है, मगर क्या ये काम करके आपको उतने पैसे भी मिल रहे हैं या नहीं जिससे कि आप अपने अधूरे सपने भी पूरे कर सको और अपने जिंदगी के पर्पस के साथ साथ एक सुकून भरी जिंदगी भी बिता सको अपने परिवार के साथ। क्योंकि आज भी दुनिया में लाखों लोग ऐसा काम करते हैं जिसे वो दिल से प्यार करते हैं, मगर उन बेचारों को उस काम के बदले में उतने पैसे नहीं मिलते जिससे कि वो एक सुकून भरी जिंदगी बिता सके। अगर आप ऐसा काम करोगे तो वो आपका इकिगाई नहीं है दोस्त। अब जैसे कि आपको मछली पकड़ने का बड़ा शौक है और आपको उस काम में मजा भी आता है, और जब आप उन मछलियों को बाजार में जाकर बेचते हो तो लोग उसे खरीदते भी है, यानी कि लोगों को आपकी जरूरत भी है, मगर उसके बदले में मछलियां बेचकर आपको उतने पैसे नहीं मिल रहे हैं जितने में आप अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिता सको। तो दोस्तों ये काम आपका इकिगाई नहीं बन सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप सचिन तेंदुलकर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि सचिन को क्रिकेट खेलना बचपन से ही बहुत पसंद है और बहुत ज्यादा मेहनत करके उन्होंने एक अच्छी खासी मास्टरी भी हासिल कर ली है। इसलिए उनको खेलते हुए देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग स्टेडियम में आते हैं और उसके बदले में उन्हें एक अच्छी खासी मोटी रकम भी दी जाती है, जिसकी वजह से क्रिकेट सचिन का इकिगाई बन गया। इसलिए उन्होंने पूरी जिंदगी अपने इस इकिगाई को पूरे सुकून और खुशी के साथ फॉलो किया, जिसकी वजह से ही वो एक प्रचंड सफलता हासिल कर पाए। अब इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल इलोन मस्क ने कैसे किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो पेपाल कंपनी में सफलता हासिल करने के बाद इलोन मस्क के दिल से ये विश जागी कि उन्हें अपने जिंदगी के आखिरी पल स्पेस में बिताने हैं। अब ये एक तरीके से एक नया काम था जो इलोन मस्क दिल से करना चाहते थे, तो ये उनके इकिगाई का पहला स्टेप बना। मगर वहीं उन्होंने ये पता किया कि क्या उनके ये रिवोल्यूशनरी काम की इस दुनिया को सच में जरूरत है भी या नहीं, तो उन्हें जवाब मिला हाँ जरूरत बिल्कुल है, क्योंकि कुछ सालों के बाद अर्थ पे कई सारे मिनरल्स और केमिकल्स खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में हमें उसे किसी और प्लेनेट से वो मिनरल्स यहाँ पे लाने होंगे, या फिर हम ह्यूमंस को सर्वाइवल के लिए दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। और इस काम को पूरा करने के लिए दुनिया के पास एक सस्ती और टिकाऊ टेक्नोलॉजी नहीं है और दूसरी कोई प्राइवेट कंपनी ऐसा कोई काम कर भी नहीं रही है। इसलिए इस काम की जरूरत पूरी दुनिया को बहुत ज्यादा है। अब उनके इकिगाई के 2 स्टेप तो क्लियर हो चुके थे, मगर उनका ये तीसरा स्टेप अधूरा था, यानी कि इस काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उनके पास जरूरी स्किल और नॉलेज नहीं थी। इसलिए उन्होंने स्पेस और रॉकेट इंजीनियरिंग की कई सारी किताबें पढ़ पढ़ के अपनी स्किल और नॉलेज में एक मास्टरी हासिल की। और जब उन्होंने इन तीनों चीजों को मिलाकर एक सटीक सफलता हासिल की, तो उनकी ये जीनियस लेवल की सफलता देखकर दुनिया की कई सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करोड़ों रुपया देकर इलोन मस्क द्वारा बनाए गए रॉकेट्स और अद्भुत टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए आ गए। मगर इलोन मस्क यहाँ पे भी नहीं रुके,
उन्होंने इकिगाई के इस फॉर्मूला को टेस्ला और सोलर सिटी जैसी उनकी दूसरी कंपनियों में भी अप्लाई किया और इसी फॉर्मूले के बदौलत वो इस दुनिया में एक जीनियस लेवल की सफलता हासिल कर पाए। तो अब हम बात करें जापान की, तो जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान पे 2 न्यूक्लियर बम गिराए गए थे, उसके बाद जापान पूरी तरह से खत्म हो चुका था और जापानियों ने अमेरिकी सरकार के सामने अपने घुटने टेक दिए और अमेरिकी सरकार ने उनकी आर्मी को हटा दिया गया। अब उन आर्मी के जवानों को बिजनेस करके देश की इकोनॉमी को बिल्ड करने का काम दिया गया। मगर ऐसे समय पे जापानियों ने अंधाधुंध मेहनत नहीं की। उन सभी लोगों ने सबसे पहले अपने अपने इकिगाई को पहचाना, यानी कि सोनी कंपनी जो पहले आर्मी के लिए दूरबीन और गैजेट्स बनाती थी, उसने अब डिजिटल कैमरा और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाना सोनी को दिल से पसंद था और उसी काम में उन्होंने एक अच्छी खासी महारत भी हासिल कर ली थी। इसलिए उन्होंने दुनिया की मार्केट को समझते हुए ऐसी ऐसी प्रोडक्ट बनाई जिसकी जरूरत एक्चुअली में दुनिया को भी थी और जिसे खरीदने के लिए लाखों लोग एक अच्छी खासी रकम देने के लिए भी तैयार बैठे थे। और इसी तरह से उन्होंने अपने इकिगाई को फॉलो करते हुए एक हाई रेवेन्यू मॉडल जनरेट किया और इसी इकिगाई का फॉर्मूला जापान के बाकी लोगों ने भी फॉलो किया। जैसे कि टोयोटा जो पहले आर्मी के लिए ट्रक्स बनाती थी, अब वो कमर्शियल गाड़ियां बनाने लगी। वहीं सेना के जवान जो पहले देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार थे, अब वही जवान अपनी नेशनल ड्यूटी समझकर अपना योगदान इन सभी कंपनियों में काम करके जीरो डिफेक्ट एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में देने लगे। और इसी तरह से आज जापान का हर एक इंसान अपनी इकिगाई को फॉलो कर करके एक जीनियस लेवल की सफलता हासिल कर पाता है, जिसकी वजह से ही जापान का नाम आज पूरी दुनिया के कंपैरिजन में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड में दर्ज किया जाता है। तो ठीक इसी तरह अगर आप भी एक जीनियस लेवल की सफलता हासिल करना चाहते हो, तो आपको भी इस फॉर्मूला को जरूर से इस्तेमाल करना चाहिए, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ हमारे देश को भी ड्रास्टिकली ग्रो करने में मदद करेगा। और अगर आपको ऐसे ही फॉर्मूला और चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही काम के वीडियोस लाता रहूंगा। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।